Hello, dear students. Welcome to my class. I hope you all are amazing and fine. So, in this class, we will be learning about nouns. Okay. So, हम इसमें सीखेंगे nouns के बारे में. So, सबसे पहले हम एक basic definition से इस class को start करते हैं. Nouns क्या होता है? When you look around yourself, आप अपने आसपास जितने भी चीजें देखोगे, हर एक चीज का एक नाम होता है. तो उस नेम को हम नाउन बोलते हैं, राइट? सपोज दिस पेन, मेरा ये पेन है, इसका नाम क्या है? इस चीज का नाम क्या है? नाउन. माई नेम इज सपोज रिया, मेरा नाम क्या है? रिया है ना? मेरे पास सामने चेयर है, इस चीज का नाम क्या है? चेयर, राइट? जिस चीज पर आप लिख रहे हो, नोटबुक, वो भी क्या है? मेरी नाउन है. सो हम नाउन के बारे में हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं, बट इस क्लास में हम थोड़ा सा और डिटेल में नाउन्स के बारे में जानेंगे. चलो, अब हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं. द नेमिंग वर्ड्स आर ऑल्सो कॉल्ड नाउन्स. तो जितने भी नेमिंग वर्ड्स हैं, जितनी भी चीजें हमारे आसपास है, जिन सब का एक नेम है, बेसिकली वो क्या है? नाउन्स है. द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज अ नाउन. तो सबसे इजी और बेसिक डेफिनेशन जिस होती है जो नाउन की, वो होती है नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग. There are some general names of things that we use every day in our life. These general names are common nouns. ठीक है, मैं इसको बहुत सिंपल तरीके से और एक्सप्लेन करूंगी आपको कि कॉमन नाउन्स और प्रॉपर नाउन्स. आज हम इस चीज के बारे में डिटेल में सीखेंगे कि कॉमन नाउन्स क्या होता है और प्रॉपर नाउन्स क्या होते हैं. सो कोई भी चीज, सपोज मैंने बोला पेन, ठीक है. अब पेन तो इस दुनिया में काफी सारे टाइप्स के पेन होते हैं, है ना आपके पास. यू नो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट पेन, तो आपके पास क्लासमेट का पेन हो जाएगा, आपके पास पार्कर का पेन हो जाएगा, है ना. जब मैं बोल रही हूँ पेन, तो पेन मतलब इस दुनिया में कोई भी पेन, राइट? आई एम टारगेटिंग दैट पेन. बट जब मैं यहाँ पर एक पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में बात कर रही हूँ, जैसे कि क्लासमेट का पेन, है ना, क्लासमेट. सो जो क्लासमेट का पेन है, वो पेन, मुझे पता है कि ये पेन पर्टिकुलरली क्लासमेट का पेन है. क्लासमेट एक ब्रांड है, उसका वो पेन है. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट बर्गर. ठीक है, अब मैं बोलूं बर्गर, तो बर्गर तो कोई भी बर्गर हो सकता है ना. आप घर में भी वो बर्गर बना सकते हो. यू कैन ईट, आप किसी स्ट्रीट स्टॉल पर उस बर्गर को खा सकते हो. ठीक है, आप बर्गर किंग का बर्गर खा सकते हो. तो यहाँ पर कितने सारे बर्गर्स है. मैकडोनल्ड का बर्गर आप खा सकते हो, है ना. तो यहाँ पर जब मैं बोलूंगी बर्गर, तो बर्गर मतलब इस पूरे वर्ल्ड में कोई भी बर्गर. बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट बर्गर किंग, तो आपको यहाँ पर पर्टिकुलरली पता है कि बर्गर किंग जो है, ओके, बर्गर किंग मतलब आपको बर्गर किंग के सारे बर्गर्स याद आ जाएंगे कि वहां पर कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बर्गर्स मिलते हैं और बर्गर में आपको क्या क्या खाने के लिए मिलता है. मैकडोनल्ड्स के अलग टेस्ट होता है, मैकडोनल्ड्स का जो होता है उसका अलग कॉम्बो होता है, राइट? तो यहाँ पर आप देखो, जब मैं बर्गर बोल रही हूँ तो ये मेरा हो गया कॉमन नाउन, मतलब कोई भी बर्गर, होममेड बर्गर जो आपने खुद बनाया वो भी बर्गर. बट व्हेन आई एम सेइंग मैकडोनल्ड्स, या मैं बोल रही हूँ बर्गर किंग, तो ये जो नाउन हो जाएंगे ये मेरे प्रॉपर नाउन हो जाएंगे. ये कौन से नाउन हो जाएंगे? मेरे प्रॉपर नाउन. इजी. अब हम इस चीज को थोड़ा और डिटेल में समझेंगे. फॉर एग्जाम्पल, डक, बेड, चेयर, हाउस एक्सेट्रा, ये सारे नाउन्स क्या है? मेरे कॉमन नाउन्स. मतलब हम इस दुनिया में जनरली किसी भी डक के लिए हम इस चीज को यूज कर सकते हैं. डक, हाउस, कंट्री, सिटी, है ना. ओके, common noun are also used to describe people. We can also use common noun to describe people. I am a teacher, right? मैं क्या हूँ? एक टीचर. आपके स्कूल में टोटल सपोज 50 टीचर्स हैं, राइट? 50 टीचर्स. इमेजिन दैट आपके स्कूल में कितने टीचर्स हैं? 50 टीचर्स. बट सपोज मिस सुमन एक आपकी इंग्लिश की टीचर है, राइट? सो सारे आपके स्कूल में सारे मिस सुमन है? नो. सो एक टीचर जो वर्ड में सबके लिए यूज कर सकती हूँ वो कॉमन नाउन होता है. इजी. जो वर्ड मैं सबके लिए यूज कर सकती हूँ वो कॉमन नाउन होता है. और जो वर्ड मैं किसी पर्टिकुलर इंसान, पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर थिंग और पर्टिकुलर एनिमल के लिए यूज कर सकती हूँ, सिर्फ एक के लिए, वो मेरा होता है प्रॉपर नाउन. जैसे टीचर, मैंने बोला टीचर,
तो टीचर मेरा क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन, है ना? मतलब कोई भी टीचर हो सकता है, मैं भी टीचर हो सकती हूँ, आपके नेबर में कोई टीचर हो सकता है। बट जब मैं बोलूं सुमन, तो जो सुमन होंगी, मिस सुमन वुड बी योर ओनली वन इन योर स्कूल, है ना? सारे तो मिस सुमन नहीं हो सकते, तो यहाँ पर जो सुमन नेम है वो मेरा होगा प्रॉपर नाउन, और जो टीचर है, जो मैं हर किसी टीचर के लिए यूज कर सकती हूँ वो वर्ड, वो मेरा हो जाएगा कॉमन नाउन, है ना? तो हम यहाँ पर कॉमन नाउन वर्ड का हम यूज लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए भी कर सकते हैं, राइट? नाउ लुक एट सम एग्जांपल्स ऑफ कॉमन नाउन्स बिलो। माय डॉग likes to play with string. So यहाँ पर आप जितने भी colored words देखोगे, ये सारे के सारे जो colored words हैं, ये क्या है? मेरे common nouns हैं. Bicycle is a common noun. Plumber is a common noun. Anyone could be a plumber. Okay, there are so many girls and so many boys. There are so many dogs. There are a lot of bicycles. Okay, आप रोड पर जो आपको हर जगह आप देख सकते हो, you can notice a bicycle. So ये सारे क्या है? मेरे common noun हैं, जो मुझे हर जगह मिल सकते हैं. Alright, अब हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे कॉमन नाउन के. पीपल में यू कैन से मदर, फादर, चाइल्ड, ग्रैंडमदर, स्टूडेंट, टीचर, मिनिस्टर, etc. So you can write down any 3 examples from each. मैं आपको हाईलाइट कर सकती हूँ कि अब कौन से एग्जाम्पल्स यू कैन पिक. So you can pick mother, you can pick child, you can pick student. Animals में you can pick lion, monkey, bird. Things में you can pick table, book, pencil. Places में you can pick city, continent, shop, road. ये सारे एग्जाम्पल्स आप इजीली पिक कर सकते हो. ये सारे एग्जाम्पल्स आपके कॉमन नाउन के एग्जाम्पल्स हैं. अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन्स के बारे में. सो प्रॉपर नाउन्स क्या होते हैं? प्रॉपर नाउन, a proper noun names a particular or special person, place, thing or animal name. ठीक है, जब हम किसी स्पेशल नेम के बारे में बात करते हैं, राइट? चलो लेट्स टॉक अबाउट प्राइम मिनिस्टर. व्हेन आई एम सेइंग प्राइम मिनिस्टर, सो वो कोई भी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, राइट? बट व्हेन आई एम सेइंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, मिस्टर नरेंद्र मोदी, सो जब मैं ये वर्ड यूज कर रही हूँ स्पेशल नेम, तो आई नो आई एम टॉकिंग अबाउट अ स्पेशल पर्सन. ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन. अब मैंने बोला सिटी, कोई भी सिटी, है ना? सिटी, तो सिटी मतलब कुछ भी हो सकता है. सिटी मतलब आपकी दिल्ली, है ना? आपका दिल्ली स्टेट हो सकता है, आपका मुंबई हो सकता है. इट कुड बी योर इन साउथ देयर आर अ लॉट ऑफ सिटीज. बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिल्ली, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट सिटी, सो यू नो दैट कोई भी सिटी पूरे इंडिया में. बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिल्ली, तो जो मेरी दिल्ली है वो एक ही है पूरे इंडिया में, है ना? पूरे इंडिया में एक ही दिल्ली है. सो जो सिटी होगी मेरी क्या हो जाएगी? दैट वुड बी माय कॉमन नाउन, एंड दिल्ली दैट वुड बी माय प्रॉपर नाउन, है ना? सो दोबारा से समझते हैं. सिटी जो है आपको पूरे इंडिया में बहुत सारी सिटीज मिल जाएंगी, बट दिल्ली तो एक ही है ना? तो ये स्पेशल नेम है. सो जो स्पेशल नेम्स होंगे वो क्या होते हैं? मेरे प्रॉपर noun. You can quickly write that in your notebook. Mr. Lee, Red Fort. वैसे तो हमारे पास कितने सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, है ना? कितने सारे हमारे पास हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं. बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट रेड फोर्ट, ये तो पूरे इंडिया में हमारे पास एक ही रेड फोर्ट है, राइट? न्यू दिल्ली. Okay, the names of people and pets begin with a capital letter. Suppose there is a boy named Rohit. So जो रोहित का जो नेम है, एक नेम ऑफ अ स्पेशल पर्सन दैट स्टार्ट्स विद R. So R should be capital. ठीक है? स्पेशल प्लेस दिल्ली. दिल्ली भी क्या है? मेरी एक प्रॉपर नाउन है. So it has to be started with D, capital. क्रिसमस एक स्पेशल हॉलीडे है. ऑल्दो हमारे पास इंडिया में तो कितने सारे फेस्टिवल्स एंड कितने सारे हॉलीडेज होते हैं. दिवाली भी एक फेस्टिवल है, आपका क्रिसमस भी एक फेस्टिवल है. तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स और इंपॉर्टेंट हॉलीडेज होते हैं, दैट आल्सो स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर. इजी. ओके, यू कैन सी रेड फोर्ट.
रेड फोर्ट क्या है? एक पॉपुलर हिस्टोरिकल प्लेस है। ऑल्दो पूरे इंडिया में कितने सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, बट जो रेड फोर्ट है दैट इज आर वन ऑफ द मोस्ट फेमस हिस्टोरिकल प्लेसेस, राइट? रेड फोर्ट। यहाँ पर आप देखेंगे श्रीमती लता मंगेशकर जी, राइट? सो शी इज एन आइकन हमारे इंडिया में, शी इज एन आइकॉनिक सिंगर। इन्होंने कितने सारे मास्टरपीसेस इन्होंने गाए हैं, राइट? सो हमारे पास बहुत सारे सिंगर्स हैं, लेकिन लता मंगेशकर जी उनमें से आइकन है, लाइक शी इज अ स्पेशल पर्सनालिटी, राइट? नाउ माउंटेन, सो माउंट एवरेस्ट, राइट? माउंट एवरेस्ट, बहुत सारे माउंटेन्स हैं हमारे पूरे वर्ल्ड में, हमारे पूरे ज्योग्राफिकल एरिया में कितने सारे माउंटेन्स हैं, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट माउंट एवरेस्ट, सो यू नो that is only one Mount Everest in this whole world. Easy? So ये सारे क्या है मेरे proper nouns हैं. Okay. Read the table given below to understand the differences between common and proper noun. Okay. अब हम यहाँ पर कुछ टेबल में आप यहाँ पे कुछ वर्ड्स देखेंगे, जिसमें एक साइड पे आपको सारे कॉमन नाउन्स मिलेंगे और दूसरी साइड पे यू विल गेट ऑल द प्रॉपर नाउन्स. हॉलीडे, क्रिसमस, पार्क, नेशनल पार्क है ना, गर्ल, गर्ल नेम्ड सोनिया, क्रेयॉन, क्रायोला, क्रायोला एक ब्रांड है क्रेयॉन का, डे, सैटरडे, मंथ, मे, डॉग, ब्राउनी, किसी भी डॉग का नाम ब्राउनी हो सकता है, तो वो भी एक प्रॉपर नाउन है आपका, ठीक है? नाउ ओके, सो हमने कॉमन नाउन्स एंड प्रॉपर नाउन्स के बारे में सीखा. अब इस सेक्शन में हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका ये टॉपिक कितना ज्यादा क्लियर हो गया है, राइट? चलो, आइडेंटिफाई द नाउन्स गिवन बिलो. अब आपने क्या करना है, आपको पिक्चर से रिकॉग्नाइज करना है और पहचान कर आपको उसमें करेक्ट नाउन फिल करना है. सो ये क्या है? वुमेन, राइट? वुमेन. Now you can see it's a radio. It's a radio. अब ये क्या है? Duck, है ना? Duck. And she is the one. She's teaching like me. So teachers, we are teachers. Teacher. Teacher भी क्या है मेरा? एक common noun है, क्योंकि बहुत सारे teachers हो सकते हैं. Okay. अब आपने इस पेज पर आपने मुझे खुद डिसाइड करके बताना है कि आप कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, और आपको यहाँ पर राइट नेम लिखना है. व्हाट इज दिस, दिस, दिस एंड दिस. सो आपने इनके पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करना है और नाउन्स लिखने हैं. ओके, कैन यू नेम द फॉलोइंग? दे ऑल आर प्रॉपर नाउन्स. ओके, मैं आपको बताती हूँ आपने क्या करना है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है. आपने कोई 2 मूवीज या 2 फिल्म के बारे में आपने बताना है जो आपको पसंद है, राइट? फिल्म्स में आप पे छोड़ रही हूँ कि आपने अभी रिसेंटली कौन सी 2 फिल्म्स देखी हैं, राइट? 2 फेमस कंट्रीज दैट यू लाइक. अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ अफ्रीका, अफ्रीका, और मैं यहाँ पर लिखती हूँ इंडिया, है ना? दे आर दीज 2 इंपॉर्टेंट कंट्रीज. वैसे तो कितनी सारी कंट्रीज और कितने सारे कॉन्टिनेंट्स है पूरे वर्ल्ड में, बट इंडिया इज द ओनली वन. सो जो कंट्री मतलब हम कोई किसी भी कंट्री के लिए यूज कर सकते हैं. आपका यूएसए हो गया, है ना, आपका अफ्रीका हो गया, चाइना हो गया, नेपाल हो गया. बट जब मैं इंडिया की बात कर रही हूँ तो इंडिया एक स्पेशल नेम है, तो वो मेरा क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन. ओके, 2 बुक्स दैट यू हैव रेड. आप कुछ भी 2 बुक्स के नाम आप लिख सकते हो, या फिर आप किसी 2 टीचर्स के नाम आप लिख सकते हो यहाँ पे. ओके, write a proper noun to go with each common noun. Okay. अब आपको यहाँ पर आपको पता है कि ट्रक है, तो आपको पता है बहुत सारे ट्रक्स हो सकते हैं. महिंद्रा ट्रक हो सकते हैं, टाटा मोटर्स एक फेमस ट्रक ब्रांड है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी टाटा मोटर्स. और आप देखना, मैं जितने भी प्रॉपर नाउन्स लिख रही हूँ, दे ऑलवेज स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर. टी यहाँ पे क्या है? स्मॉल है. सो जो कॉमन नाउन्स होते हैं वो यूजुअली किससे स्टार्ट होते हैं? स्मॉल लेटर से स्टार्ट होते हैं. लेकिन जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं वो हमेशा इट स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर. रेस्टोरेंट, यू कैन टॉक अबाउट सागर रत्ना, किसके आप काफी सारे ब्रांचेस आप देख सकते हो. फिर आप पार्क के बारे में बात करोगे, आप कोई भी अपने फेवरेट पार्क का नाम लिख सकते हो.
You can write your name if you are a girl. You can write your favorite teacher's name. You can write your school's name. So जितने भी आप अपने favorite teacher, school का नाम, जो भी आप यहाँ पर fill up करोगे, वो सारे आपके proper nouns होते हैं. Okay, now common nouns. Now let's learn about common nouns and proper nouns. यहाँ पे आपको fill करना है store, movie, boy, dog, river, cartoon. आपने यहाँ पर अपने favorite particular special names आपने यहाँ पर fill करने हैं. That is your proper nouns. Okay. Pick out only the proper nouns and write them in the box given below. The first letter of each word should be capital. Okay. Sunday. Sunday क्या है मेरा proper noun है ना? Because हमारे पास तो 7 days हैं. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. But अगर मैं बोलूँ Sunday, तो Sunday एक special name है. Teacher. Teacher is not a common. Teacher is not a proper noun. There would be a lot of teachers. So teacher तो नहीं है, हमने उसको क्रॉस कर दिया. नेपाल इज अ कंट्री. आप जो है पूरे वर्ल्ड मैप पर आप एक ही नेपाल देखोगे. बहुत सारे नेपाल तो आपने नहीं सुना. नेपाल 1, नेपाल 2, नेपाल 3. No, only one नेपाल. Girl. There are a lot of girls in this whole world. बहुत सारी girls हैं, सबके नेम अलग अलग हैं. तो जो girl है वो क्या है, एक special name नहीं है. But सुमन एक special name है, तो proper noun सुमन होगा. तो girl नहीं है. रामायणा. यहाँ पर कितनी सारी हमारे पास स्क्रिप्चर्स हैं, कितने सारे होली टेक्स्ट हैं. तो जो रामायणा है उसमें से एक होली टेक्स्ट है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे रामायणा. ओके. बैसाख. बहुत सारे फेस्टिवल्स हम जो होते हैं, क्रॉप के फेस्टिवल्स हम सेलिब्रेट करते हैं, कल्टीवेशन हम सेलिब्रेट करते हैं. तो जो बैसाख है एक क्रॉप फेस्टिवल है आपका, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है. तो अब जो बैसाख क्या है आपका, एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है. तो ये भी बहुत सारे हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स होते हैं, लेकिन जो बैसाख है उसमें से एक है. बैसाख एक स्पेशल नेम, दैट इज प्रॉपर नाउन. जुरासिक पार्क, अप्रैल, मंकी, मीना, विलेज, ग्रामर, न्यूयॉर्क बुक. ये अब आपने इनमें से खुद डिसाइड करना है. All right, my dear students. So in this class, we have learned about common nouns and proper nouns. And I really hope कि आपको सब कुछ अच्छे से clear हो गया होगा कि common nouns क्या होते हैं और proper nouns क्या होते हैं, right? So thank you so much for watching this video. I will be seeing you in my other videos. Till then, take care and bye-bye.